कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों का डेथ हो चुका था। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी वाइफ की पति भी मारा गया था। वो काफी ज्यादा रो रही थी पर उसका बेटी उसको सहारा देती है। उसके बाद 12 साल बीत चुका था। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर क्लार्क को दिखाया जाता है। वो काफी खुश लग रही थी। वो फिर भाग के अपनी हस्बैंड टॉम के पास जाती है। वो फिर कहती है कि शायद अब हम लोग को बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए। उस टाइम टॉम को अचानक कॉल आ जाता है जिसके लोग कहता है कि मेरा अभी थोड़ा काम है इसलिए हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। क्लेयर यहाँ पर मानती नहीं एंड उसको सीड्यूस करने लग जाती है। दोनों फिर इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्लेयर को एक लॉयर के साथ दिखाया जाता है जो कि एक रेप केस को लेकर अपनी क्लाइंट को डिफेंड कर रही थी। जिस तरीके से वो केस को संभाल रही थी उससे लोग काफी ज्यादा खुश था। जब वो अपना ऑफिस जाती तो उसको लेके सारे लोग काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद क्लेयर और टॉम को दिखाया जाता है जो कि क्लब में पूल खेल रहा था। क्लेयर टॉम को कहती कि तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो। उसी टाइम टीवी में क्लेयर का केस को लेके खबर निकल के आता है जो देखे क्लेयर के काफी लोग तारीफ करता है। क्लेयर भी इसके लिए काफी ज्यादा खुश थी। डिनर के बाद वो दोनों घर पे आ जाता है। वो दोनों सो ही रहा था तब टॉम को घर में किसी का होने का एहसास होता है। टॉम फिर क्लेयर से कहता है कि तुम घर का दरवाजा बंद कर लो, घर में शायद कोई है। वो घर में देख ही रहा था तब दो आदमी घर के कांच तोड़ देता है एंड वहां से भागने लग जाता है। टॉम फिर कहता है कि शायद बच्चे होंगे। यार यहाँ पर आके उसको कहती है कि तुम ठीक हो। यहाँ पर दिखाया जाता है कि टॉम को कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट दिन में क्लेयर और टॉम शॉपिंग करने के लिए जाता है क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। वो दोनों इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश था। वो लोग देख रहा था कि वहाँ पर एक कपल लड़ रहा था पर क्लेयर टॉम से एक कार की मांगता है पर उसी टाइम वहाँ पर कुछ पुलिस आ जाता है कि क्लेयर को छोड़ के टॉम को पकड़ लेता है और वो लोग टॉम को पकड़ के चला जाता है। इस बारे में जानने के लिए क्लेयर मिस्टर मुलिन के पास जाती है। वो स्पेशल एफबीआई एजेंट था। यहाँ पर क्लेयर पूछती है कि टॉम को अरेस्ट क्यों किया गया, उसका क्या गलती है। जिसमें मुलिन कहता है कि आपका पति ने 12 साल पहले कुछ गलत किया था, शायद इसी वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। फिर क्लेयर कहती है कि मेरे को इसके बारे में डिटेल्स चाहिए। फिर मुलिन कहता है कि मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जो भी प्रोसेस होगा वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। यहाँ पर क्लेयर को काफी परेशान दिखा रहा था। फिर उसका वहाँ पर अचानक उसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है। कहती है कि मेरी सारे पैसे खत्म हो चुकी है, मेरा लैंडलॉर्ड मेरे को यहाँ से निकाल रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे को यहाँ से लेके चले जाओ। जब दोनों सिस्टर एक कार से आ रही थी तब यहाँ पर क्लेयर की छोटी सिस्टर उसको कहती है कि तुमको क्या लगता है क्या टॉम की कोई गलती है। यार इस पे कहती है कि शांत रहो। उसकी सिस्टर कहती है कि अगली बार अगर तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे को मत बुलाना। क्लेयर कहती है कि तुमने मेरे को कॉल किया था। उसके बाद क्लेयर उस मिलिट्री बेस के लिए निकल जाती है। टॉम को वहीं पर ही रखा गया था। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो अपनी आईडी दिखाती है। उसको मिलिट्री बेस में जाने दिया जाता है। मिलिट्री बेस में जाके वो टॉम की सेल में चली गई। वो देखती है कि टॉम को कैदियों का कपड़े पहनाया गया। यहाँ पर क्लेयर ऑफिसर से पूछती है कि आप इसको ये सब क्यों पहना के रखे हो। ऑफिसर कहता है कि इसको एक कपड़े में रहना पड़ेगा। फिर टॉम और क्लेयर आपस में बात करता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि टॉम के एक्चुअल नेम रॉन चैपमैन है। वो क्लेयर से कहती है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, मेरा भरोसा करो। क्लेयर कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। यहाँ पर टॉम कहते हैं कि मेरे को फंसाया जा रहा है। यहाँ पर क्लेयर कहती है कि मैं तुमसे भरोसा करती हूँ। अचानक वहाँ पर टॉम का लॉयर टेरेंस आ जाता है। फिर क्लेयर टेरेंस से मिल के यहाँ पर उसके केस के सारे के सारे डिटेल्स ले लेती है। टॉम पे मर्डर का केस लगा हुआ था। क्लेयर कहता है कि हम लोग का प्रोसिक्यूटर कौन है। फिर उसको प्रोसिक्यूटर का नाम बताता है। फिर यहाँ पर अपना क्लेयर उसको पूछती है कि तुमने कभी कोई केस जीता है। फिर टेरेंस कहता है कि नहीं। यहाँ पर टॉम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। तो क्लेयर कहता है कि मैं ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। मिलिट्री बेस की इस बारे में उसको पता नहीं था बट इस बारे में वो जान लेने वाली थी। हम लोग के पर पता चलता है कि टॉम के खिलाफ 5 लोगों ने गवाही दिया था। उनमें से 3 लोगों का हत्या कर दिया गया है। किसी को पता नहीं है उन्हें किसने मारा। यहाँ पर क्लेयर कहती है कि इसके पीछे कौन है। तो टॉम कहता है कि मैं भी मिलिट्री में ही था। हम लोग को टेररिस्ट पकड़ने के लिए स्मॉल विलेज में भेजा गया था। वहाँ पर उनकी मेजर ने 9 लोगों को मार दिया था। टॉम को उसने चुप रहने के लिए कहा था। इसके पीछे उन्हीं का ही हाथ है। जिसमें टेरेंस कहता है कि ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर है और हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ पर क्लेयर को टेरेंस पे कुछ भरोसा वगैरह नहीं था क्योंकि उस पर ज्यादा नॉलेज नहीं था। इसके बाद क्लेयर कहती है कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस में चला जाती है जहाँ पे उसकी बॉस उसको पूछता है कि टॉम का क्या हाल है। तो क्लेयर कहती है कि मेरा हस्बैंड निर्दोष है, बस मेरे को इसके लिए एक अच्छा खासा लॉयर की जरूरत है। उसके बाद क्लेयर मिस्टर चार्ली के पास आती है। वो काफ़ी एक्सपीरियंस टाइप का लॉयर था पर अपनी बॉस की वाइफ के साथ उसका अफेयर हो चुका था जिसकी वजह से उसको ऑफिस से निकाल दिया गया। रात में क्लेयर के सिस्टर उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरा पैसा खत्म हो चुका है, तुम मेरी सिस्टर हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। सुबह टेरेंस अपने क्लेयर को लेने के लिए आ जाता है जहाँ पर क्लेयर को बहन को देख के उसको मैम कहता है। जहाँ पर क्लेयर की सिस्टर कहती है कि मेरे को मैम मत करो। फिर उसके बाद टेरेंस अपनी चार्ली के साथ कोर्ट में आ जाता है। यहाँ पर टेरेंस को क्लेयर की सिस्टर पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जग गया था। वहाँ पर चार्ली का लेदर जैकेट को देख के क्लेयर कहती है कि तो आप ऐसी हालत में कोर्ट में आओगे। फिर चार्ली जैकेट उतार के कोट पहन लेता है। वहाँ पर उनका ऑपोजिट वार्डन भी था जो कि चार्ली को बेस्ट ऑफ लक कहता है। जज ने फिर टॉम को बुलाया जिसको देख के क्लेयर को काफी अच्छा लगने लग जाती है।
कोर्ट में टॉम कहते हैं कि मेरा कोई भी गलती नहीं है, मैंने ये मर्डर नहीं किया है। सामने के लॉयर कहते हैं कि सारे कल्प्रिट एक ही चीज़ कहता है, हमारे पास विटनेस है जो कि तुम्हारे नाम ही लिया था। जो सुनकर चार्ली कहता है कि सारे विटनेस हमेशा सच बोलते हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। जज सबको सुनने के बाद उनको नेक्स्ट डेट देता है। कोर्ट से निकलने के बाद वो लोग टॉम के केस पे बात करने लग जाता है। चार्ली यहाँ पर कहता है कि बस अब 2 ही आई विटनेस बचा है, बाकी 3 लोग की ऑलरेडी डेथ हो चुका है, पर हमें पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ था। पर क्लेयर की सिस्टर टेरेंस के कॉफी के लिए पूछती है बट वो मना कर देता है। वो लोग केस पे बात ही कर रहा था कि तभी वार्डन का कॉल आ जाता है। वार्डन एक डील के लिए कहता है। वो कहता है कि इस डील के मुताबिक अपनी टॉम को सिर्फ 5 साल का जेल होगा, पर उसको सब कुछ कन्फेस करना पड़ेगा। पर टॉम इस डील के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब साजिश है। क्लेयर फिर वार्डन की घर जाती है ना, उसको मना कर देती है डील के लिए। वार्डन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं बचेगा, जिसमें क्लेयर कहती है कि हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। क्लेयर अपने घर पे आ जाती है एंड अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, पर उसकी सिस्टर जवाब नहीं देती। फिर अचानक एक आदमी क्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है, उसको जमीन पे गिरा देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरे परिवार को मार डाला है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर ऊपर अचानक टेरेंस आ जाता है जो कि उन लोगों को बचा लेता है। फिर ये बात जब टॉम को पता चलता है वो काफ़ी डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ ये केस मत लड़ो, तुम्हारा जान को खतरा हो सकता है। बट क्लियर यहाँ पर हार नहीं मानती। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ। दोनों ही फिर फाइट होने लग जाता है। फिर सब लोग आकर उन लोगों को छुड़ाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे टॉम का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो रहा था। फिर टॉम को पूछा जाता है कि उस दिन मर्डर केस में क्या तुम्हारा हाथ था या नहीं। टॉम जब ना कहता है तब वहाँ पर पास हो जाता है। तब क्लियर टॉम से कहती है कि मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करती थी कि तुम निर्दोष होंगे। फिर कोर्ट में उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन को लेकर ये मामला चल रहा था। यहाँ पर वार्डन कहता है कि हम लोग के पास 7 आई विटनेस है। इसमें चार्ली कहता है कि विटनेस तो है, बस सबकी मौत हो चुका है। ये नॉर्मल तरीके से नहीं बट एक्सीडेंट डेथ था और उनकी ये बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसमें सामने वाला लॉयर चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रही थी। वो केस के लिए टेरेंस के घर पे जाती है। फिर यहाँ पर जाके वो अपनी टेरेंस के साथ उसकी सिस्टर को भी देख लेती है। ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। फिर वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते, हर टाइम तुमको बस एंजॉय करना होता है। उसके बाद वो वहाँ पे गुस्सा दिखा के चली जाती है। जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसको लगता है कि शायद कोई उसका कार से पीछा कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाती है। वो जल्दी जल्दी जाके एक शॉप के ओनर को बुलाने लग जाती है। फिर वो देखती है कि उस कार से एक लेडी बाहर निकली, जिसको देख के क्लेयर की जान में जान आ गया था। उसके बाद क्लियर को एक शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है एंड उस टाइम उसके पास एक एजेंट आ जाता है एंड वो अपने क्लियर से कहता है कि टॉम को बीट द बॉक्स आता है। इसके मुताबिक टॉम लाइव डिटेक्टर टेस्ट में अपने हिसाब से वही रिजल्ट दिखा सकता था जो खुद चाहता है। क्लियर कहता है कि ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे हो। एजेंट कहते हैं कि मेरे को नहीं पता। उसके बाद वो टॉम के पास आ जाती है एंड उसको इस बारे में पूछती है। टॉम कहते हैं कि हाँ मेरे को आता है बट मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ, तुम ही हो जो कि मेरे को समझ सकती हो। वो लोग मेरे को फंसा रहा है। क्लियर फिर टॉम को गले लगा लेती है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टेरेंस कहीं पे जा रहा था। चार्ली को उसके ऊपर शक था। वो उसका पीछा करता है। वो देखता है कि टेरेंस उसके ऑपोजिट पार्टियों के साथ कुछ बातें वगैरह कर रहा है। वो समझ जाता है कि उन लोगों के साथ मिला हुआ है। उस टाइम उसको कुछ लोग पकड़ लेता है एंड उसको मारने लगता है। फिर वहाँ पर अचानक गार्ड आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग भाग जाता है। और जब क्लियर को पता चलती है तो काफ़ी घबरा जाती है। वो चार्ली को मलम पट्टी करने लग जाती है। वहाँ पर फिर टेरेंस आ जाता है एंड चार्ली से पूछता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर क्लियर कहती है कि मेरे को पता चल चुकी है तुम्हारे बारे में। यहाँ पर टेरेंस समझाने की कोशिश करता है बट यहाँ पर क्लियर के सिस्टर जैकी उस पर गुस्से में पानी डाल देता है। यहाँ पर उसके बाद टेरेंस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हार्मोनियंस कोर्ट में बताता है इस तरीके से टॉम ने सब पे गोली चलाया था। क्लियर फिर कहती है कि कितना लोग था, फिर टॉम को रोका क्यों नहीं गया। फिर लोग काफी सारा डिस्कशन वगैरह करता है जिसके वजह से जॉर्ज उन लोगों को एक अगले डेट दे देता है। उसके बाद एक विटनेस था जिसके पास चार्ली एक ड्रिंक लेके जाता है एंड उसको नशा करवा के सारी बात उगलवा लेता है। चार्ली का फ्रेंड ये सब रिकॉर्ड कर ले रहा था। इसके बाद हम लोग को क्लियर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर खड़ी थी। फिर उसको एक पर्सन दिखाई देती है जो कि उसके तरफ ही आ रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी घर में चली जाती है। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है। फिर उसको पता चलती है कि ये तो चार्ली है। फिर वो पुलिस को सॉरी कहती है एंड फिर चार्ली उसको कहता है कि अब हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी है। क्लियर फिर खुश हो जाती है एंड उसको थैंक्स भी कहती है। चार्ली कहता है कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चार्ली उसको ड्रिंक के लिए पूछता है। क्लियर कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही हूँ। अगले दिन कोर्ट में जज के पास वो रिकॉर्डिंग आ जाता है। वो लोग कमरे पे जाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। फिर जज कहता है कि इसके जरिए हम लोग कुछ प्रूफ नहीं कर सकते कि आपके हस्बैंड का इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि आदमी ड्रंक था।
तो इस रिकॉर्डिंग के ऊपर तो हम लोग भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर को इस बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, फिर वो जज के साथ आर्गूमेंट स्टार्ट कर देती है। जज फिर केस को एक नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन कर देता है, फिर इसे जेल में लेके चला जाया जाता है। फिर क्लियर टॉम से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, केस हम लोग ही जीतेंगे। फिर वो लोग जब घर पे आ जाता है, फिर चार्ली कहता है कि हम लोग जीत सकते थे बट इस बार शायद जीतना थोड़ा सा हार्ड होगा। क्लियर फिर पूछती है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिसके वजह से चार्ली कहता है कि वो जनरल से तुम बात कर सकते हो। फिर क्लियर जल्दी जल्दी जनरल के पास चली जाती है एंड उसको सारी बातें बोलने की कोशिश करती है, तो पर जनरल उसका बात नहीं सुनता, जिसके वजह से चार्ली को काफी गुस्सा आने लग जाती है। फिर वो न्यूज चैनल वाले को कॉल कर देती है, उनको कह देती है कि मेरे हस्बैंड को फंसाया जा रहा है। उसके बाद क्लियर चार्ली के घर जाती है, वहाँ पर जाके देखती है कि चार्ली का घर बंद था और बाहर उसकी बाइक पड़ा हुआ था। फिर अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि क्लियर को अपनी कार में बैठा लेता है। क्लियर उससे सच्चाई पूछती है, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुमको सच्चाई से नहीं अपनी पति से मतलब है। और आदमी एक फोटो दिखाता है एंड कहता है कि इन सब में ये भी शामिल था। फिर वहाँ पर अचानक कोई आ जाता है, जिसके वजह से वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर एक क्लब में आ जाती है जहाँ पर वो चार्ली को देखती है। क्लियर कहती है कि मैं एक आदमी से मिली हूँ जो कि कह रहा था कि मेरा हस्बैंड निर्दोष है। उसके बाद वो चार्ली को कहती है कि तुम बहुत पी चुके हो, अब हम लोग को घर जाना चाहिए। तब वो लोग घर ही जा रहा था, तब एक कार उन लोगों से टकराता है एंड उनके कार पे कुछ ऑयल वगैरह फेंक देता है। इसके बाद से उनका कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार जगह पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लियर को दिखाया जाता है जिसका होश आ चुकी थी। वो अपनी सामने अपनी बहन जैकी को देखती है। वो फिर जैकी से कहती है कि मैंने काफी बुरा सपना देखा, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी बेबी को उठा के लेके जा रहा था। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है एंड उनसे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, अब तुम्हारा बेबी नहीं रहा, में तुम्हारी बच्चे का मौत हो चुका है। इस वजह से क्लेयर को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाती है और काफी रोने लग जाती है। फिर क्लेयर से मिलने के लिए चार्ली आ जाता है। क्लेयर चार्ली से पूछती है क्या तुम्हारे नेक अभी भी ठीक है। क्लेयर कहती है कि मेरे को ये बेबी चाहिए था बट मेरी शायद कोई गलती रह चुकी होगी, शायद मैं एक अच्छा खासा मॉम बनने का लायक नहीं हूँ। फिर चार्ली उसको सहारा देने लग जाता है। फिर वहाँ पर अचानक टेरेंस आ जाता है जो उसको एक फ्लावर देता है। क्लेयर उससे माफ़ी मांगती है। फिर टेरेंस उस पुराने एक्सप्लोजन की बात करने लग जाता है। वो कहता है कि उस एक्सप्लोजन में अपनी हार्मेंडर्स के भी आंखों में चोट लगा था, मे भी इसके पीछे हार्मेंडर्स भी हो सकता है। यार ये सब सारी बातें मेजर मुलिन को जाके बताती है। मुलिन ये बात समझ लेता है और कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद चार्ली को किसी आदमी का कॉल आता है। वो आदमी चार्ली से कहता है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ था उनके घर पे वो आदमी गया था एंड उनके घर से उसको काफ़ी सारी चीज़ मिला। इस आदमी का डेथ हुआ था, उसकी वाइफ से वो मिला था। उसका वाइफ का नाम लिसा है और वो मैक्सिको में रहती है। वो कहती है कि मिलिट्री ने उसके हस्बैंड को मारा है। नेक्स्ट सीन में क्लेयर चार्ली को कॉल करती है। उसको पता चलती है कि चार्ली भी मैक्सिको में है। फिर सोचने लग जाती है कि मैक्सिको में चार्ली क्या कर रहा है। क्लेयर फिर से जर्नल के पास जाती है एंड इस बार उसको काफी सारे सबूत मिलती है। अगले दिन कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्ज कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में काफी सारे मिलिट्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है और इसी वजह से उस केस को क्लोज कर रहा था। टॉम को फिर आजाद कर लिया जाता है। वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद क्लियर चार्ली से कहती है कि टॉम को आखिरकार आजाद कर दिया गया है, वो लोग केस जीत चुका है। यहाँ पर टेरेंस भी क्लियर की बहन के साथ उसको बाय करता है एंड वहाँ से वो दोनों चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चार्ली को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी के घर में था। वो लेडी चार्ली को बता रही थी कैसे उसके हस्बैंड को बहुत बेदर्दी से मारा गया है। टॉम फिर क्लियर से कहता है कि तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं रहती तो शायद मेरा क्या होता मेरे को भी पता नहीं है। फिर अचानक क्लियर को चार्ली का कॉल आता है। चार्ली यहाँ पर कहता है कि एक्चुअल मर्डरर टॉम ही है, उसने इस लेडी का हस्बैंड को मारा था। उन सब लोगों में टॉम भी था और उसने ये सब किया था। यार ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। फिर ऊपर टॉम आ जाता है। टॉम उससे पूछता है कि क्या हुआ। क्लेयर उसको कुछ नहीं बताती। फिर क्लेयर टॉम से पूछती है क्या तुमने मर्डर किया है। टॉम बोलता है कि हाँ, मैं इन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो लोग मेरे से झूठ कह रहा था। पर टॉम कहते कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। जो जब क्लेयर को गले लगने लग जाता है तब क्लेयर एक कप उठा के उसके सिर पे मार देती है और वहाँ से भागने लग जाती है। टॉम उसको पकड़ लेता है और उसको बांध देता है। टॉम उसको भी मारने वाला था पर उसी टाइम वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और टॉम को गोली मार देता है। दोनों ही फिर फाइट होने लग जाता है। आखिर में जाकर टॉम की डेथ हो जाता है। टॉम की मौत के बाद क्लेयर चार्ली के पास आती है और उसको थैंक्स कहती है। ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी एंडिंग के साथ ये कहानी अपनी खत्म होता है।